हाय गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मैं एक बिजनेस एनालिस्ट कैसे बना, वो भी बिना किसी बिजनेस एनालिस्ट डिग्री के। मैंने बीटेक की हुई है। दूसरी चीज कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो एज अ फ्रेशर मैं बिजनेस एनालिस्ट कैसे बना। तीसरी चीज, मेरे पास एमबीए डिग्री भी नहीं थी, तो आप एज अ ग्रेजुएट कैसे बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। एंड फोर्थ एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मेरा कोई प्लान भी नहीं था बिजनेस एनालिस्ट बनने का। मैंने स्कूल में या फिर अपने कॉलेज में घुसते ये नहीं सोचा था कि मेरे को बिजनेस एनालिस्ट बनना है, बट फिर भी कुछ महीने की मेहनत के बाद मैं एक्चुअल में एक बिजनेस एनालिस्ट की जॉब ले पाया। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, मेरी पूरी जर्नी को डिस्कस करेंगे एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या 5 पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई स्कूल के टाइम 11-12 में मैंने पीसीएम ली थी। लाइक मोस्ट स्टूडेंट्स, सबको लगता है कि पीसीएम ले लेते हैं, ज्यादा करियर ऑप्शन मिलते हैं, तो मैंने पीसीएम ले ली थी। उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने आईटी के लिए प्रिपेयर किया, आईटी में हो नहीं पाया तो एनएसआईटी में मेरे को आईसी मिल गई थी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। भाई कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या ये ब्रांच है, किस चीज के बारे में, बट रैंक के हिसाब से मेरे को कॉलेज ठीक ठाक मिल गया था एनएसआईटी, एंड मैंने सोचा ब्रांच का देख लेंगे, कॉलेज ढंग का मिल रहा है, तो मैंने आईसी ब्रांच ले ली। अब कॉलेज में घुसने के बाद मेरे को पता चला कि भाई आईसी में तो बहुत मोटी मोटी बुक्स होती है, पता नहीं क्या बोरिंग स्टफ पढ़ाते रहते हैं, तो मेरे को उस चीज में इंटरेस्ट नहीं था। बट मेरे को इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट था, मेरे को रोबोट्स वगैरह बनाना अच्छा लगता था, तो मैंने आर्डिनो और रास्पबेरी पाई वगैरह सीखा, उनसे 2-3 प्रोजेक्ट्स किए। उसमें से एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैं अपने रूम की लाइट अपने फोन के थ्रू कंट्रोल कर सकता था, ऑन एंड ऑफ कर सकता था अपने फोन के थ्रू रूम की लाइट। तो ये प्रोजेक्ट मैंने किया एंड फिर मैंने कुछ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया ऐसे रैंडमली लिंक्डइन वगैरह पर। तो सेकंड ईयर में मेरे को एक इंटर्नशिप मिली थी, सवरोची कंपनी थी, वो स्मार्ट बल्ब्स बनाती थी, तो उन्होंने मेरे को इंटर्नशिप दी कि भाई आपने ऐसे कुछ प्रोजेक्ट किया हुआ है एंड हमारी कंपनी में भी हम इन्हीं चीजों पे काम करते हैं, तो आप आके इंटर्नशिप कर सकते हो। 15,000 रुपए वो मेरे को स्टाइपेंड दे रहे थे, तो मैंने सोचा सही है, बढ़िया है, सेकंड ईयर में स्टाइपेंड भी मिल रहा है एंड कुछ सीखने को भी मिलेगा। जब मैंने उस कंपनी में 2 महीने इंटर्नशिप की तो मेरे को पता चला कि चलो इस चीज की डिमांड है। दूसरी चीज मैंने जो ऑब्जर्व की वो थी कि सॉफ्टवेयर की बहुत डिमांड है, एप्स की, वेबसाइट की, उन डेवलपर्स की सैलरी भी बहुत हाई होती है, डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने कोडिंग करना शुरू किया, एंड्रॉइड स्टूडियो सीखा। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स को आता है कि भाई अगर ऐसा ऐप होता तो कितना बढ़िया होता। तो मेरे दिमाग में एक सोशल मीडिया ऐप आई थी जो अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बना सकता था, तो मैं सोचा कि उस ऐप पे काम करते हैं। फिर 1 साल दिन रात लगा के मैंने वो ऐप बनाई। बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार कुछ भी अगर आप करते हो लाइफ में, राइट, तो प्रोडक्ट बनाना, कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी बिजनेस करते हो तो प्रोडक्ट बनाना तो सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद और भी चीजें होती है, मार्केटिंग करना, टीम बनाना, बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाना, राइट। तो मेरे को पता चला कि यार ऐप तो मैं 3-4 लाख में किसी और से भी बनवा लेता, वो मेरे से बेटर बनाता है एंड मेरे से कम टाइम में बनाता, बट मेरे को बिजनेस नॉलेज चाहिए, वो बिजनेस सेंस चाहिए कि किसी से ऐप बनवा ले, उसके बाद मैं कैसे इसको मार्केट कर सकता हूँ, कैसे लोगों को हायर कर सकता हूँ। तो बिजनेस नॉलेज मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी, जीरो बिजनेस नॉलेज थी मेरे पास। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मेरे को बिजनेस नॉलेज चाहिए। अब वो बिजनेस नॉलेज कहाँ से मिलेगी, तो 2 ऑप्शन थे मेरे पास। चाहे तो मैं एमबीए कर सकता था, उसमें फिर से एग्जाम देना पड़ता, कैट का एग्जाम देना पड़ता, ऑलरेडी आईआईटी जे का मैं एग्जाम दे चुका था, दिमाग खराब हो चुका था, तो कैट देना पड़ता, फिर अच्छे कॉलेज में जाना पड़ता, फिर 2 साल फीस देनी पड़ती, पढ़ना पड़ता, उसके बाद मेरे को थोड़ी बिजनेस नॉलेज मिलती। दूसरा ऑप्शन जो मेरे को मिला था वो था जॉब करने का। तो मैंने देखा कि बिजनेस एनालिस्ट की जॉब है जिसमें आप बाकी बिजनेसेस को हेल्प करते हो, तो ये सबसे परफेक्ट तरीका है किसी भी बिजनेस के बारे में सीखने का, कि आप किसी और के बिजनेस पे काम कर रहे हो, वहां से आपको लर्निंग्स भी मिलेगी, इनफैक्ट आपको पैसे भी मिलेंगे उस जॉब पर। तो तब मेरे को पता चला कि बिजनेस एनालिस्ट भी एक जॉब प्रोफाइल होती है। तो मैंने 5-10 बड़ी बड़ी कंपनीज जो अच्छा खासा पे भी कर रही थी और अच्छे ग्रैंड लेवल पे भी काम करती थी, जिसमें बेन भी इंक्लूडेड थी, मैकेंजी, डेलॉयट, ईवाई, इन सबको मैंने एक अपना रेज्यूमे भेजा, अप्लाई किया इनकी जॉब्स के लिए। बट भाई एज अ फ्रेशर अप्लाई किया था एंड मेरे को कहीं से भी रिस्पांस नहीं आया। मतलब मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, बहुत कंपनीज में एज अ बिजनेस एनालिस्ट अप्लाई किया, बट मेरे को कहीं से भी रिप्लाई नहीं आया, हर जगह से मेरा रेज्यूमे रिजेक्ट ही हो रहा था। तो मैं बड़ा दुखी सा हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार अगर बड़ी कंपनीज नहीं ले रही तो स्टार्टअप में अप्लाई करके देख लेते हैं, उनको भी तो लोगों की जरूरत होती है। तो फिर मैंने 5-10 स्टार्टअप्स देखे एंड उनमें भी अप्लाई कर दिया। उनमें से एक स्टार्टअप था आई फाइनेंस करके, जो कि एक फिनटेक कंपनी थी, लोन वगैरह देती थी एंड इंटरेस्ट के हिसाब से वापस लोगों से लेती थी, बड़ा सिंपल सा काम था उनका, फिनटेक कंपनी थी। तो मैंने वहां पे अप्लाई किया। अब बहुत लकीली उस टाइम पर उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें वो अपनी खुद की ऐप लॉन्च कर रहे थे, तो उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसको थोड़ी टेक्निकल नॉलेज भी हो और जो थोड़ा बहुत बिजनेस साइड को भी जानता हो, समझता हो कि ऐप में क्या फीचर डाल सकते हैं, क्या नहीं डाल सकते। तो ऐसा कोई वो बंदा ढूंढ रहे थे। तो एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी उन्होंने मेरे को हायर कर लिया। वहां पे मैंने मस्त 5-6 महीने काम किया, बहुत सारी स्किल सीखी, ऑन द जॉब सीखी, टैबलो, ऑल्ट्रिक्स, एक्सेल वगैरह, कंपनी का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे पिच डेक बनाते हैं,
कैसे सब कुछ फंक्शन करता है कंपनी में, ये सब कुछ मैंने सीखा। तो फिर 5-6 महीने बाद सीखने के बाद तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अब मेरे पास थोड़े स्किल सेट आ गए हैं, मैं अपने रेज्यूमे को इंप्रूव कर सकता हूँ और ट्राई करते कहीं और अप्लाई करने की। तो मैंने अपना रेज्यूमे बहुत अच्छे से बनाया, राइट। पहले मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, बट वो 5-6 महीने में जॉब करने के बाद, थोड़ा बहुत इधर उधर से पूछने के बाद, दोस्तों से पूछने के बाद मेरे को थोड़ा आइडिया लग गया कि रेज्यूमे बनता कैसे है। और अब अगर मैं अपना पहला रेज्यूमे देखता हूँ ना, तो मेरे को हंसी आ जाती है कि भाई क्या रेज्यूमे बनाता था मैं और कैसे शॉर्टलिस्ट होगा वो रेज्यूमे। तो मैंने अच्छा खासा रेज्यूमे बनाया। इनफैक्ट अब मेरे पास स्किल्स भी थी तो वो मैं डाल भी पाया, अपने प्रोजेक्ट्स भी डाल पाया। अच्छा खासा रेज्यूमे बना के मैंने 5-10 बड़ी कंपनीज में अप्लाई कर दिया। उसमें से काफ़ी कंपनीज में मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया था, बट बेन पे मेरी नज़र थी क्योंकि उन सब में से सबसे बड़ी कंपनी वो थी एंड अच्छा खासा पैकेज पे करी थी, अराउंड 10-15 लाख पे करी थी। और स्टार्टअप में मेरी सिर्फ 5-6 लाख सैलरी थी, तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा सैलरी उधर मिल रही थी और एक्सपीरियंस भी मिल रहा था। इतनी बड़ी कंपनी थी तो बहुत बड़े बिजनेसेस के साथ में काम करता, तो मेरे को बढ़िया लगा कि चल अप्लाई करके देख लेते हैं। अप्लाई किया, रेज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो गया। फिर कुछ इंटरव्यूज़ हुए मेरे उस कंपनी में जाने के लिए, बेन ने मेरे कुछ इंटरव्यूज़ लिए एंड फाइनली फिर एज अ बिजनेस एनालिस्ट मैं बेन एंड कंपनी में लग गया। 10-15 लाख का मेरा पैकेज था और भी बहुत सारे पर्क्स थे। इस वीडियो में उस चीज़ की बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी पहले कर चुका हूं। अब बात करते कि अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो आप क्या कर सकते हो। तो देखो, ये 5 चीज़ें जो आपको करनी चाहिए अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। सबसे पहले आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए या फिर इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपका काम ही पूरे दिन बिजनेसेस के साथ काम करने का है कि उनका प्रॉफिट कैसा है, लॉस कैसा है, क्या डेटा है उनके पास, कैसे हम बिजनेसेस को हेल्प कर सकते हैं, ये पूरा एक काम होता है बिजनेस एनालिस्ट का। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तभी आप लंबे टाइम तक टिक पाओगे। अगर आप बस सैलरी देखकर या थोड़े बहुत पर्क्स देखकर जाओगे तो भाई फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कुछ ही महीनों में। बट अगर आपको एक्चुअल में बिजनेस में इंटरेस्ट है या फिर आपको फ्यूचर में बिजनेस करना है, कुछ भी करना है बिजनेस से रिलेटेड, तो भाई सबसे पहले है कि आप अपना इंटरेस्ट बनाओ उस चीज़ में। इसके लिए आप कुछ यूट्यूब चैनल देख सकते हो, जैसे कि थिंक स्कूल हो गया, ध्रुव राठी भी कुछ बिजनेस केस स्टडीज बनाता है। तो बस एक इंटरेस्ट के लिए, एक बेसिक नॉलेज के लिए कि बिजनेस काम कैसे करते हैं, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, तो इस चीज़ के लिए आप सिर्फ एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इन यूट्यूब चैनल्स को देख सकते हो। दूसरी चीज़ है एक्चुअल स्किल्स को डेवलप करना, क्योंकि कंपनीज जब हायर करती है तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट नहीं देखती, इंटरेस्ट तो देखती है, इसके अलावा आपकी स्किल्स भी देखती है कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कैसे टाइप के आप बंदे हो, क्या नेचर है आपका। तो दूसरी चीज़ है स्किल सीखना। अब कुछ सॉफ्टवेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनालिस्ट के लिए, वो है आपके टैबलो, पावर बीआई, ऑल्ट्रिक्स, SQL। ये 3-4 सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू टैकल दीज कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड गेट hands on experience with latest tools and work on real world projects, you can go and check out business analyst program by Simplilearn. This program is in collaboration with IBM and their endorsed education provider is International Institute of Business Analysis. It's an online boot camp and the course duration is around 11 months. यहाँ पर आपको सारे टूल्स सिखाए जाएंगे जैसे कि Tableau, Python, Alteryx एक्सेट्रा। उसके साथ साथ आप मास्टर क्लास भी अटेंड कर सकते हो बाय IBM एक्सपर्ट्स। इनका लर्निंग पाथ भी बहुत ही बढ़िया है, उसमें काफी कुछ इंक्लूडेड है जैसे कि CBAP which stands for Certified Business Analysis Professional. Then Tableau training है, data analysis and visualization है, mathematical optimization for business problems है, business analyst capstone है, हार्वर्ड केस स्टडीज एंड ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। इसके अलावा काफी सारे और भी इलेक्टिव्स है, आप खुद इनकी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड वंस यू आर डन विद द प्रोग्राम आपको मास्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है। ऑल्सो इनको 4.5 की रेटिंग मिली है ऑन ट्रस्ट पायलट एंड फोर्ब्स ने इनको रिव्यू भी किया था। सो गो एंड चेक आउट दिस प्रोग्राम बाय Simplilearn, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड हरी अप क्योंकि इनके कोहॉर्ट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, एक बार आपने सारी बिजनेस एनालिस्ट वाली स्किल सीख ली तो थर्ड पॉइंट इज मेकिंग अ गुड रेज्यूमे। अब देखो मेरे पास बहुत रेज्यूमे आते हैं, बहुत लोग ईमेल वगैरह करते हैं एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि 90% लोगों को रेज्यूमे बनाना ही नहीं आता। किसी ने कुछ लिखा होता है, किसी का जॉब डिस्क्रिप्शन ढंग का नहीं होता या फिर किसी की फॉर्मेटिंग ढंग की नहीं होती, बहुत स्पेसिंग होती है या फिर ऊपर नीचे चीज़ों को कर देते हैं, तो लोगों को भाई रेज्यूमे बनाना नहीं आता। इनफैक्ट मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी काफी फ्रीक्वेंटली रेज्यूमे को रिव्यू करता हूँ, तो आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो। फोर्थ पॉइंट इज कि भाई अब बिजनेस एनालिस्ट जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें। तो देखो सबसे बेस्ट मेथड है कैंपस प्लेसमेंट। अगर आपके कॉलेज में कंपनीज आती है जो बिजनेस एनालिस्ट के लिए हायर करती है, तो भाई आप अपने कॉलेज से अप्लाई करो, अपनी उस कंपनीज में अप्लाई करो एंड जॉब ले लो। सेकंड थिंग इज, क्योंकि बहुत लोगों के कॉलेज में कंपनीज नहीं आती, सेकंड थिंग इज रेफरल। रेफरल इज द बेस्ट थिंग जिससे आपको जॉब मिल सकती है। तो चाहे तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को कांटेक्ट करो, उनसे रेफरल मांगो किसी कंपनी में, या फिर अपने कॉलेज एल्यूमिनाई को कांटेक्ट करो। तो लिंक्डइन पर अपने पुराने किसी कॉलेज के बंदे को जो पास आउट हो चुका है एंड जो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहा है उसको बोलो कि भाई मेरे को रेफरल दे, ये जॉब आइडिया, इसके लिए मेरे को रेफरल चाहिए।
तो आप अपने फ्रेंड से मांग सकते हो। इनफैक्ट मैंने खुद अपने 5 दोस्तों की जॉब लगवाई है एज अ बिजनेस एनालिस्ट। मैंने उनका रिज्यूमे बनाया था एंड मैंने रेफरल दिलवाया था एंड कुछ को दिया भी था। तो आप ये सबसे बेस्ट मेथड है कि अगर आपको रेफरल मिल जाए किसी से तो बहुत ईजी हो जाता है उस प्रोसेस को। एंड काफ़ी लोग तो रेफरल के बाद ना सीधा इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो ट्राई करो कि आपको एक अच्छा खासा रेफरल मिल जाए। रेफरल भी नहीं मिल रहा तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे अगर आपको डिलॉयट में अप्लाई करना है तो डिलॉयट करियर्स इंडिया डालो गूगल पर, फर्स्ट या सेकंड लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करो एंड आपको दिख जाएंगी कि क्या क्या जॉब ओपनिंग्स है उस कंपनी में एंड फिर अपने रेज्यूमे से अप्लाई कर सकते हो उस जॉब ओपनिंग में। फिर एक बार आपका रेज्यूमे बन गया, आपने अप्लाई भी कर दिया एंड सपोज आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तो फिफ्थ पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो डिसाइड करेगा कि आपको बिजनेस एनालिस्ट की जॉब मिलेगी या नहीं, एंड वो है इंटरव्यू। तो भाई अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बिजनेस एनालिस्ट में एक इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, बट एक ब्रीफली बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले 10-15 मिनट तो आपके रेज्यूमे के बारे में पूछेंगे, फिर मोस्टली वो केस स्टडीज या गेस्टिमेट्स पूछते हैं और थोड़ा बहुत कोर स्किल के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई एक्सेल में ये फॉर्मूला कैसे लिखोगे, अगर ये चीज़ें करनी तो एक्सेल में क्या करोगे, टैब्लो में क्या करोगे। तो थोड़ा टूल्स के बारे में पूछते हैं, थोड़ा रेज्यूमे के बारे में पूछते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट्स के बारे में पूछते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि एक केस स्टडी और एक गेस्टिमेट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये थी पूरी वीडियो कि मेरे को एज अ बिजनेस एनालिस्ट कैसे जॉब मिली एंड आप ये 5 पॉइंट्स फॉलो करके आपको भी बिजनेस एनालिस्ट की जॉब मिल सकती है। हाँ थोड़ा मुश्किल है फ्रेशर के लिए, मेरे को भी बहुत टफ लगा था क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे भी रेज्यूमे रिजेक्ट हो रहे थे, बट मैंने एक स्टार्टअप में जॉब ली, वहाँ पे 5-6 महीने काम किए, फिर बड़ी कंपनी में शिफ्ट हो गया, अब एक ब्रांड नेम मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है आपको। तो यार ऐसा मत सोचो कि पहले ही दिन या फिर स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर ही आपको सीधा बड़ी कंपनीज ले लेगी, बहुत रेयरली होता है, ले लेती है लोगों को बट बहुत रेयर है। तो पहले आपको स्टार्टअप या फिर अच्छा रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, अच्छे स्किल्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ना आजकल की कंपनी स्किल्स बहुत ज़्यादा देख रही है, इतना डिग्री नहीं देख रही। मतलब मैंने भी आईसी की हुई है, किसी ने सुना भी नहीं होगा, और मतलब बीटेक से मैं कहाँ बिजनेस एनालिस्ट बन गया। तो आजकल की जो कंपनीज ना वो स्किल्स देखती है, आपका रेज्यूमे देखती है, तो उस चीज़ पर फोकस करो। फर्क नहीं पड़ता कि डिग्री क्या है या फिर आपने कौन सी ब्रांच से आपने ग्रेजुएशन की हुई है, एमबीए की है नहीं की, क्योंकि इसमें से मैंने यार कुछ भी नहीं किया था, मतलब बिजनेस एनालिस्ट का तो मैंने प्लान भी नहीं किया था। वो टाइम के साथ मेरे को लगा कि भाई ये चीज़ अगर मेरे को करनी है लाइफ में तो मैं एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकता हूँ। ऐसे आपको भी अपने स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, अपने रेज्यूमे पे फोकस करना चाहिए। एंड अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है एंड आपके स्किल्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी एज अ बिजनेस एनालिस्ट, वो भी एज अ फ्रेशर। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी डीएम कर सकते हो, मैं काफ़ी डीएम्स का रिप्लाई भी करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।